वक्फ कानून को लेकर एक तरफ बीजेपी का रुख आपने देख ही लिया, लेकिन जो विरोधी है उनका सुर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट में अब तक कई याचिकाएं दायर कर दी गई है। किस पार्टी की तरफ से याचिकाएं दायर की गई है और अब तक टोटल कितनी याचिकाएं हैं, इस पर आपको जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन चुका है, लेकिन बीजेपी विरोध की मजबूरी में विरोधी दल इस सच्चाई को स्वीकार करने को राजी नहीं है। वो अल्पसंख्यकों को भड़का भी रहे हैं और केंद्र की मंशा पर सवाल उठाते हुए बेवजह वक्फ बिल की वैधता को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय में अंतिम पायदान पर खड़े समाज की सुध क्या ली। वोट बैंक की सियासत में सेंधमारी से सहमे विरोधियों में खलबली मच गई। विरोधी दलों की बेचैनी का आलम यह है कि वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने के महज 3 दिनों के अंदर नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। इसी कड़ी में अब वक्फ कानून के खिलाफ डीएमके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। डीएमके ने इस कानून को चुनौती देते हुए कहा कि यह कानून तमिलनाडु के लगभग 50 लाख मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। साथ ही पूरे देश में करीब 20 करोड़ मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। हालांकि डीएमके की याचिका से पहले सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को चुनौती देने वाली 10 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिस पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिल को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को सहमति दे दी, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी से लेकर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की याचिका शामिल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले में सुनवाई के लिए कोई तारीख मुकर्रर नहीं की है और यही वजह है कि विरोधियों की बेचैनियां बढ़ती जा रही हैं। हद तो ये है, बीजेपी विरोधियों ने इस बिल के खिलाफ ऐसा भ्रमजाल फैलाया कि मौके की ताक में बैठे उन्मादी अब मरने मारने पर उतारू हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर आपको दखल देने के लिए बेईमाना कि आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर उसमें गैर मुस्लिमों को ले आए जो हमारे औकाफ को जानते नहीं, वक्फ के मसाइल को नहीं जानते, वो लोग वक्फ के अंदर दाखिल होंगे तो इसका मतलब यह है कि वो हमारे औकाफ को खा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट उन लोगों को तब जाना चाहिए था जब भारत आज़ाद हुआ। और आज़ादी के बाद 1954 में पाकिस्तान देने के बावजूद भी एक वक्फ बिल लाकर, एक वक्फ बोर्ड बनाकर इस देश में और एक पाकिस्तान बनाने की जो इजाज़त उस सरकार ने दी थी, तो हमको लगता है कि पहले तो उसके खिलाफ कोर्ट जाना चाहिए। हालांकि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा को देखते हुए हिंसा की ये तस्वीर चौंकाती नहीं है, क्योंकि पूरे देश में जिस तरह से विपक्षी दलों के नेता वक्फ बिल के खिलाफ माहौल बना रहे हैं और सदन से लेकर विधानसभा और सड़क तक तमाशा कर रहे हैं, वो ये साबित करने के लिए काफी है कि सारा खेल वक्फ के नाम पर चलाए जा रहे गोरखधंधे का है, जिसका आरोप बीजेपी लगाती रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को कुचला जा रहा है। ये वक्फ का कानून कोई मुसलमान के खिलाफ नहीं है, ये वक्फ का कानून संविधान के खिलाफ है और ये संविधान को रौंदने वाला कानून है। जेएनयू से बुद्धिजीवी पैदा होते हैं तो उनको तो समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, देश के लिए क्या करने जा रहे हैं। साफ दिखाई पड़ रहा है कि इनके मध्य एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का स्वरूप है। दूसरा, यदि ये सारे दल अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के रूप में न्यायालय में जा रहे हैं, इससे यह भी साफ हो गया कि इनका एक दूसरे के ऊपर कोई विश्वास नहीं है या फिर ये एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में लगे। बहरहाल ये तो साफ है कि वक्फ पर नया कानून लाकर सरकार ने विरोधियों के उस दुखते रग पर हाथ रख दिया है, जिसमें विरोधियों को मुस्लिम वोट बैंक हाथ से खिसकने का डर सता रहा है। और यही वजह है कि मुस्लिमों को अपनी मिल्कियत समझने वाले नेता अब
बिलबिला रहे हैं और वक्फ बिल के खिलाफ याचिका लगाने की होड़ शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्फ कानून को लेकर एक तरफ बीजेपी का रुख आपने देख ही लिया, लेकिन जो विरोधी है उनका सुर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट में अब तक कई याचिकाएं दायर कर दी गई है। किस पार्टी की तरफ से याचिकाएं दायर की गई है और अब तक टोटल कितनी याचिकाएं हैं, इस पर आपको जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन चुका है, लेकिन बीजेपी विरोध की मजबूरी में विरोधी दल इस सच्चाई को स्वीकार करने को राजी नहीं है। वो अल्पसंख्यकों को भड़का भी रहे हैं और केंद्र की मंशा पर सवाल उठाते हुए बेवजह वक्फ बिल की वैधता को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय में अंतिम पायदान पर खड़े समाज की सुध क्या ली। वोट बैंक की सियासत में सेंधमारी से सहमे विरोधियों में खलबली मच गई। विरोधी दलों की बेचैनी का आलम यह है कि वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने के महज 3 दिनों के अंदर नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। इसी कड़ी में अब वक्फ कानून के खिलाफ डीएमके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। डीएमके ने इस कानून को चुनौती देते हुए कहा कि यह कानून तमिलनाडु के लगभग 50 लाख मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। साथ ही पूरे देश में करीब 20 करोड़ मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। हालांकि डीएमके की याचिका से पहले सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को चुनौती देने वाली 10 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिस पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिल को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को सहमति दे दी, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी से लेकर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की याचिका शामिल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले में सुनवाई के लिए कोई तारीख मुकर्रर नहीं की है और यही वजह है कि विरोधियों की बेचैनियां बढ़ती जा रही हैं। हद तो ये है, बीजेपी विरोधियों ने इस बिल के खिलाफ ऐसा भ्रमजाल फैलाया कि मौके की ताक में बैठे उन्मादी अब मरने मारने पर उतारू हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर आपको दखल देने के लिए बेईमाना कि आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर उसमें गैर मुस्लिमों को ले आए जो हमारे औकाफ को जानते नहीं, वक्फ के मसाइल को नहीं जानते, वो लोग वक्फ के अंदर दाखिल होंगे तो इसका मतलब यह है कि वो हमारे औकाफ को खा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट उन लोगों को तब जाना चाहिए था जब भारत आज़ाद हुआ, और आज़ादी के बाद 1954 में पाकिस्तान देने के बावजूद भी एक वक्फ बिल लाकर, एक वक्फ बोर्ड बनाकर इस देश में और एक पाकिस्तान बनाने की जो इजाज़त उस सरकार ने दी थी, तो हमको लगता है